चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो सब बार कॉल करके पूछ लिया है कि तुम्हारी तबीयत क्या है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जगह है जहाँ आप दाने दे सकते हो तो प्लीज़ उन पंछियों के लिए दाने दे। बाने तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बानों से ज़्यादा अपने काम, अकेले रहते हैं तो हमें इतनी सी भी चीज़ होती है तो हमें ज़्यादा। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। तो आजकल मेरा खाना बहुत लेट हो जा रहा है। मतलब कि कल भी मैंने 2:30-3 बजे खाया था और आज भी देखो 2:45 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। आज तो कुछ अलग ही रीज़न है। मतलब कि ऐसे है कि तो आज मेरा लेट इसलिए हो गया कि सुबह से मतलब कि मैं आलस इतनी हो रही थी तो मैं बस बैठे बैठे वीडियो एडिट किया और कुछ काम थे वो बैठे बैठे मैंने कर लिया। लेकिन बिस्तर से उठने का ऐसे हो रहा था कि नहीं उठना, बस लेट ऐसे ही पड़े रहना है। तो मैंने सोचा कि सोते सोते कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, चलो स्टार्ट करें जो हमारा रूटीन का जो सब काम रहते हैं वो। तो ऐसे सोच के मैं खड़ी हुई और सोचा कि सोते सोते कुछ भी होने वाला नहीं है। तो फिर आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो सुबह सुबह मैंने टिफ़िन नहीं बनाया है, तो इसकी वजह से आज दोपहर को मैं खाना बना रही हूँ। तो मन तो ऐसा था कि नहीं बनाना, लेकिन पेट है उसको तो खाना तो चाहिए ना, क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही है, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो गई और देखो आवाज़ भी मेरा नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, घर को संभाल रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। और चलने में भी इतनी दिक्कत हो रही है मुझे कि इतनी भयानक वाला मुझे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है रात से, पता नहीं क्या रीज़न है। तो शाम को देखते हैं, दवा लेने के लिए जाएंगे तो जाएंगे। और आजकल पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि 2 दिन ठीक रहती हूँ फिर से बीमार हो जाती हूँ। लगता है ये मौसम चेंज हुआ है इसकी वजह से या पता नहीं क्या हो रहा है। तो वहाँ पे मेरा खाना बन रहा है और मुझे मीठा खाने को कुछ मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि दूध वाली सेवइयाँ बना दूँ। तो यहाँ पे मैं दूध वाली सेवइयाँ बना रही हूँ और इस साइड मैंने दाल चावल और जो मिक्स सारी दाल होती है ना, 5 प्रकार की दालें हैं, उनको मैंने मिक्स किया है और चावल डाले हैं। तो ऐसे मैंने खिचड़ी बनाई है ताकि उससे है ना ज़्यादा हमको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल पाए। इसके लिए हम इतना कुछ तो नहीं खा पाते एक साथ, लेकिन ऐसे मिक्स दाल बना देते हैं, खिचड़ी या दाल, तो बहुत सारी आयरन और विटामिन्स हमको उन दालों से मिल जाता है। तो वैसे मैंने सिंपल बनाई है क्योंकि मेरे मुंह का स्वाद भी चला गया है, तो मैंने सोचा कि ऐसे बना दूँ तो वो खा लूँ। तो चलो मैं ये काम जो है वो मैं अपना फिनिश कर दूँ। पानी में पका रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी, उसके बाद चीनी, और आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी इसमें आप डाल सकते हो। तो चलो ये मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और दोपहर को मैं सोई तो नहीं थी, लेकिन आज मैंने कोई काम नहीं किया, बस ऐसे ही लेट ही रही थी और एक हॉलीवुड मूवी देखी गॉडजिला करके। ऐसे पिक्चरें मुझे बहुत पसंद है और क्या करती, बस यही मूवी देखी। और अनिल ने 2 बार कॉल करके पूछ लिया है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उनको मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं ठीक है, क्योंकि मैंने दोपहर को टैबलेट खा ली थी, मेरे पास है, एक पेट दर्द करता है तो मैं वो टैबलेट खा लेती हूँ। तो टैबलेट खा ली थी तो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था, लेकिन उनको भी टेंशन होगा इसलिए मैंने उनको बोल दिया ठीक है। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। दोपहर को खाना खाया, उसके बाद मैंने टैबलेट खा ली थी तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ मुझे पेट दर्द में। तो इसके लिए उन्होंने बोला नहीं तो दवाई लेने चलते हैं, मैंने बोला नहीं ठीक है, गोली पड़ी है वो खा लूँगी, ऐसे करके मना बोल दिया। तो मौसम इतना अच्छा है बाहर और बारिश नहीं हो रही, बस
बारिश जैसा लग रहा है कि बारिश होगी। लेकिन 2 दिन से क्या हो रहा है पता है, रात को बारिश होती है, सुबह जब सबका ऑफिस को जाने का टाइम होता है या ऐसा कुछ टाइम होता है ना, उस टाइम पे बारिश बंद हो जाती है। ऐसा होता है। तो अनिल बोलते हैं कि ये ना, ये बोल रही है कि रात को नींद करो और भगवान है ना वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं किसी को भी, कि आराम से वो नींद करें और सुबह उठ के फिर ऑफिस चले जाएं। चाय बनाने के लिए अब इसको फिर मैं दूध निकाल के अलग से रख दूं और इसको धो दूं, क्योंकि दूध वाला आएगा। तो ये मैंने ना दूध के लिए ये मतलब ये अलग से एक तपेली रखी है। इतनी सारी हैं लेकिन मैं दूध इसमें ही लेती हूँ, क्योंकि हर किसी में हम दूध लेते हैं उसमें छाछ होता है, कुछ ना कुछ हम रखते हैं, तो दूध बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए मैं इस एक तपेली में ही दूध लेती हूँ और इसमें ही रखती हूँ दूध। तो इसको मैं ना खाली कर लूँ पहले। तो मैंने दोपहर को खाना खाया था, लेकिन खाना खाने के बाद ये बर्तन रख दिए थे, क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो रहा था। ये भी साथ साथ धो लेते हैं और मैं ऐसे फ्रेश हो गई तो थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा अच्छा फील हो। रोज़ की जगह है चाय पीने की, तो शाम की चाय मैं यहाँ बैठ के ही पीती हूँ। और व्यू आप देखो कितना अच्छा है। और वहाँ चिड़ियों का दाना ख़त्म हो गया है, तो मैं थोड़ी बहुत है दाने, तो मैं चाय पीने के बाद उनको दाने दे दूँगी। इतनी सारी यहाँ पे चिड़िया आ रही है देखो, लेकिन दाने ख़त्म हो गए हैं, तो मैं पहले यहाँ पे दाने दे देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बैठती हूँ। देखो खाना खाने आ गई चिड़िया, तो मैं ऐसे रोज़ डालती हूँ यहाँ पे दाने इनके लिए, ताकि ये खाना खा पाए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जगह है जहाँ आप दाने दे सकते हो, तो प्लीज़ पंछियों के लिए दाने देना। क्यों पता है, हम तो अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन ये चिड़िया इनका
ऐसा होता है कि बारिश ख़त्म होगी तो बाहर उड़ेंगी जाएंगी और खाना खा पाएंगी। तो जैसे ही बारिश बंद होती है तो ये खाने की तलाश में ही रहते हैं, तो जहाँ भी उनको खाना मिलता है वहाँ खा लेते हैं। तो बस हम इतना तो हेल्प कर सकते हैं, किसी का एक मुट्ठी दाना तो हम दे ही सकते हैं। तो ऐसे काम हमको ज़रूर करने चाहिए कि हमारी वजह से किसी और का पेट भरे। और देखो कितने, मुझे इनका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। एक वहाँ पे भी मैंने रखा है देखो दाने का, तो वहाँ पे भी चिड़िया खा रही है। तो ये ना पुण्य के काम होते हैं वो, कि जब हम बड़े होते हैं तब हम सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि पूजा करो, भक्ति करो, ये करो, वो करो, लेकिन तब क्या, तब कोई मतलब नहीं है। जब हम अभी चल फिर रहे हैं और कमा पा रहे हैं और सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, तब हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो सब करते ही हैं, लेकिन जो पहले से ही सारी चीज़ें करते आते हैं ना, तो उनको ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं रहती कि मेरे कर्म कैसे हैं, ये है वो है। क्योंकि हमारे कर्म हम खुद ही करते हैं कि हमारे कर्म कैसे होंगे। तो पहले से ही अपने कर्म को अच्छा करो, ना कि जब आप जाने के स्टेज में आओ, दुनिया छोड़ने के टाइम में ये सारी चीज़ें करो, तब आप करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब भी करते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन हम पहले से ही ये सारी चीज़ें फॉलो करते आते हैं ना, तो देखो हम करेंगे, मतलब कि मैं करूँगी तो मुझे कोई देख के वो भी स्टार्ट करेगा। मतलब आप अभी आप करोगे ना तो आपको छोटे बच्चे देखेंगे तो वो भी ये सारे काम और ये सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये अच्छी सीख है। तो हमें बच्चों को और जो हमारे आसपास हैं उन सबको अच्छी सीख ही देनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी जीने में ना आसान हो जाती है। मतलब कि ये एक है ना अंदर की खुशी है। ना ही ये मुझे थैंक यू बोलेंगे, ना ही मैं इनकी बात समझ पाती हूँ, लेकिन जब ये खाना खाती है ना तो दिल से एक सुकून सा मिलता है कि देखो मैंने कुछ अच्छा काम किया है। वैसे मैं दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ये बात शेयर करूँ तो क्या पता आपको भी ऐसा लगे कि नहीं हमें भी करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके लिए बस ये बात शेयर कर रही हूँ। अरे कितनी सारी बर्ड्स हैं, और जो ये नेचर चीज़ें होती हैं ना मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि ये बर्ड्स हैं, ये पेड़ हैं, पौधे हैं। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है और हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। तो कुछ अच्छा काम करके प्रकृति का भी हेल्प कर सकते हैं हम। तो ये बर्ड्स भी धीरे धीरे सब लुप्त होते जा रहे हैं, तो अगर हम इनकी हेल्प करेंगे तो क्या पता इनको ज़िंदगी मिल जाएगी एक। और बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और अनिल कब के आ गए थे, तो हमने कब का खाना खा लिया था। तो खाना में अनिल आए, भूख लगी थी तो बोले भूख लगी तो जल्दी खा लिया आज। तो वैसे तो अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमें इतनी सी भी चीज़ होती है तो हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन जब हमारे साथ कोई होता है तो हमें चाहे कितना भी बड़ा दर्द हो रहा हो या कुछ भी हो तो हमें कम लगता है, क्योंकि हमारे साथ कोई होता है तो वैसे ही हमारी तबीयत अच्छी हो जाती है। मेरा कुछ ऐसा है, मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे इतना भी होता है तो मुझे मतलब कि होता है सबका। और मैंने सोचा कि व्लॉग को भी एंड कर दूँ। खाना बना रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू करूँ, लेकिन आज ऐसा था कि काम करते करते व्लॉग मूड नहीं हो रहा था बनाने का, तो मैंने नहीं बनाया। तो अब मैं सोच रही थी कि व्लॉग को एंड करूँ। थोड़े बहुत काम हैं, जैसे कि दही जमाने के लिए रखनी है, दूध फ्रिज में रखना है, ऐसे छोटे मोटे काम हैं वो करने हैं। और ये मैं कपड़े सारे देख रही थी। फाइनली हमारा फाइनल हो गया है जाने के लिए, घूमने जाने के लिए। तो बस जाने वाले हैं, तो कल मैं पार्लर में जाऊंगी हेयर कट करवाने। थोड़ा सा मैंने सोचा कि हेयर कट करवाऊँ अपने बालों का, मतलब कि मेरे बाल इतने लंबे हैं ना, तो कभी मैं इतना हेयर कट
और ये सब चीज़ें कराती नहीं हूँ। मैं जब पार्लर में काम करती थी, मतलब पार्लर में जाती थी रेगुलर, तब मैं सब कराती थी, फेशियल ये वो। बाकी तो सब मैं अपने आप से ही घर पे कर लेती हूँ। तो कल मैंने सोचा है कि पहले पूछूँगी। अनिल को भी नहीं बताया कि मैं हेयर कट कराऊँ या ना कराऊँ, तो पहले अनिल को पूछूँगी कि मैं हेयर कट कराऊँ या ना कराऊँ। अगर अनिल हाँ बोलेंगे तो मैं चली जाऊँगी हेयर कट करवाने के लिए कल। तो कल सुबह मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम घूमने जाएंगे तो ऐसे बीच में गैप नहीं आना चाहिए। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आने चाहिए, इसके लिए मैं कल भी ब्लॉग शूट करूँगी। आज भी मेरी तबीयत ऐसी थी, फिर भी मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि मुझे ना अपने काम में ऐसे, मतलब कि मुझे अपने काम में ऐसे डट के खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, इसलिए वीडियो शूट नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बहाने तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बहानों से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देना है। इसके लिए मैं कल भी ब्लॉग शूट करूँगी और सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, वो मैंने कुर्ती आपको दिखाई थी कि स्टिच की है वो वाली, तो एकदम प्लान हो जा रही थी। तो अनिल ने मना बोला कि ऐसी कुर्तियाँ नहीं पहननी, थोड़ा सा वेस्टर्न लुक करना अपना। तो मुझे भी ऐसा है, थोड़ा सा अलग लुक अपना अपना अलग थोड़ा सा लुक करूं और नेचर का आनंद लेंगे, बाहर जाएंगे घूमने, तो थोड़ा सा मूड भी अलग हो जाएगा। तो चलो, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना अपना ध्यान रखना और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।